Welcome to my YouTube channel Invincible Aspirants. यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 वाज टफ। सबको पता है बहुत ही टफ पेपर आया है इस बार और सी सेट ने तो सबके छक्के छोड़ा दिए। लेकिन अब करना क्या है, क्या कर सकते हैं हम और हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हमें मिस्टेक देखनी चाहिए कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में हम क्लियर करें या फिर अभी फ़िलहाल क्या करें। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अभी माहौल है कि सब यूपीएससी को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना था, है ना। और वो मैं आपकी बात समझता हूँ और वो भी सही भी है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन हमें खुद सोचना है कि एक लिमिट तक ही हम ऐसा कर सकते हैं। हम यूपीएससी को ब्लेम कर सकते हैं या फिर कंपटीशन को ब्लेम कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं याद रखेगा एग्ज़ाम कैसा था कैसा नहीं था। हमें डिसाइड करना पड़ेगा एग्ज़ाम हमें देना है या नहीं देना है। देना है तो फिर किस तरीके से देना है, क्या तरीका हो सकता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, हम मिलकर डिसाइड करेंगे। उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो माय नेम इज़ अजय खरे। मैंने 2 से 3 साल अभी यूपीएससी में दिए हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने 3 प्रीलिम्स लिखे हैं, जिसमें से मैं लगातार 2 बार फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में मैं क्लियर किया मैंने प्रीलिम्स 2022 का। मैंने मेंस लिखने का मौका मिला, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया। मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और लास्ट 28 मई को जो प्रीलिम्स था मैंने भी प्रीलिम्स लिखा। मुझे भी पता है जीएस में क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, पूरा का पैटर्न चेंज हो गया था, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत कम ही यूज़ हो पा रही थी। और सी सेट में इंग्लिश के ऊपर पूरा मेनली फोकस था डायरेक्ट, और मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही टफ और बहुत ही लेंदी था। अब मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट प्रीलिम्स में 2020 में जो मैंने लिखा था, मैं सी सेट में फ़ेल हो गया था। एल्दो मुझे लग रहा था मैं सी सेट कर लूँगा, मैंने एक भी सी सेट का प्रैक्टिस टेस्ट नहीं अटैम्प्ट किया था और मैं डायरेक्ट जाके पेपर में दिया था। ये मेरी मिस्टेक्स थी और भी मेरी मिस्टेक्स जो मेरी लर्निंग्स हैं, एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँगा। हम आपस में बैठकर आराम से ग्रो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एक दूसरे के मिस्टेक से सीख कर। सी सेट क्वालिफाई नहीं होना, जीएस में 71 कट ऑफ क्लियर नहीं होना, फिर 2021 में फिर से पेपर होगा। इस बार मैंने अपने सी सेट को इम्प्रूव किया, मिस्टेक्स को पहचाना और वहाँ पर क्वालिफाई किया सी सेट में। लेकिन प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाना, जीएस का अगेन 2022 के लिए प्रिपेयर करना वाट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं था। अपने आप को समझाना, फिर से वही गेन करना, लगातार 2 बार प्रीलिम्स फेल होना, आप समझ सकते हो। आप फील कर रहे हो प्रीलिम्स देने के बाद में। थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बस आपसे, और कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत फील कर रहे हो, ऐसा नहीं। थोड़ी सी बस मैं अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्विट नहीं किया, मैंने मिस्टेक्स देखी और इम्प्रूव किया। और 2022 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। GS1 में 93 मार्क्स, जो कट ऑफ से हाई है। जनरल की कट ऑफ 88 गया, मेरा उससे हाई है। और सी सेट अगेन क्वालिफाई हुआ, मुझे मेंस लिखने का मौका मिला। और मेंस में ओवरऑल जो मार्क्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक ठाक है, बट ऑप्शनल में नहीं है, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया इंटरव्यू के लिए। अब मेरी लर्निंग तो ये रही, बट सिर्फ इतना मैं बताना चाह रहा कि अगर मैं गिव अप कर देता फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में तो मैं मेंस भी नहीं लिख पाता। तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट में मेंस लिखा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने आप को रिगेन करना है, रिबाउंस करना है, अपनी मिस्टेक्स को हमें देखनी है, पहचाननी है। हाँ, यूपीएससी टफ़र हुआ है, बहुत टफ़ हुआ, टफ़ साइड था, थोड़ी सी अनरीज़नेबल क्वेश्चंस भी थे। सी सेट को अलग ही लेवल जाने की कोशिश था, जितना ज़रूरी नहीं है उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और मैथ बैकग्राउंड वाले, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए टिल्टेड दिखा सी सेट का पेपर। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैथ बैकग्राउंड से आता हूँ, फिर भी मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि इंग्लिश और मैथ बैकग्राउंड का सी सेट में अलग से एक फेवर करते दिखी यूपीएससी। बट हम एक टाइम तक ही ब्लेम करना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। हमें एग्ज़ाम देना है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अगर ऐसा करना है तो फिर हमें इसके आगे जाना पड़ेगा, मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा,
और तब ही हम जाके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब करना क्या चाहिए? बिल्कुल जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में थे या है जिनका, कोई दिक्कत नहीं है, आप शानदार प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फिर से हम मिल के स्टार्ट करेंगे, हम मिल के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेस्ट मेंटर ढूंढ लीजिए, वहाँ से पढ़ाई कर लिए बेस्ट। लेकिन जो थर्ड अटैम्प्ट और फोर्थ अटैम्प्ट वाले बच्चे हैं, मेरे एस्पिरेंट्स हैं, साथी हैं, मैं उनसे सिंपल एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक प्लान भी आपको ढूंढना है और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है बाहर भी कि हाँ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया प्रीलिम्स अब इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कम पढ़ा था, मैंने बहुत कम पढ़ा था, इस बार मैं देकर आया हूँ और विज़न के हिसाब से मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल। तो मैं कहने की यही बता रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक पर कमांड रखिए। बाकी अब आपको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत भी नहीं है, जब वहाँ पे तुक्के का काम है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है ऐसा ही होगा प्रीलिम्स 2024 में। तो उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, वो प्लानिंग होगी, वो अच्छे से हमें देखना पड़ेगा हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ में प्लान बी में अगर देखे जाए तो फ़िलहाल इसी महीने में हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी EPFO की। जिसने फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है EPFO के लिए, और आपको EPFO की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो UPSC CSE वाले हैं उनका GS पहले से तैयार है। उनको सिर्फ करना क्या है, 2 से 3 टॉपिक हैं वो तैयार करने पड़ेंगे आपको। कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एक टॉपिक है, और एक अकाउंटेंसी से रिलेटेड का टॉपिक है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन टॉपिक बस हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, बाकी रिवीजन करना पड़ेगा और मैथ की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। उसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इनविंसिबल एस्पिरेंट्स, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले दिनों में हम मिल के पढ़ाई करेंगे, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। EPFO को कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम चैनल पर ही। और लास्ट में बस इतना कहूँगा कि UPSC से मैंने इतना सीखा है कि UPSC इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज़ नॉट जस्ट अ एग्ज़ाम कि पढ़कर आए और चले गए। तो माइंडसेट अपना क्लियर रखिए। एक छोटा सा एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपकी हैप्पीनेस डिसाइड नहीं कर सकता, आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। अपने आप सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करें, कोशिश करें, घूमें फिरें, फैमिली से बात करें, अपने सपोर्ट सिस्टम को देखें, अपने आप को एनालाइज करें, थोड़ा सा डायरी पे लिखें, पेन और कागज़ लेकर बैठें कि मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास कितना और टाइम मैं दे सकता हूँ, किस तरीके से मैं टाइम दे सकता हूँ। इस तरीके से सॉल्यूशन जो मिलेगा, क्लैरिटी आपको आएगी, वो आपकी जर्नी को और आसान बनाएगा। बाकी एट द एंड में नेवर गिव अप, हमें फिर से रीबाउंस करना है, अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। मिस्टेक फिर से नहीं करनी चाहिए, उन मिस्टेक से हमें सीखना है, तभी जाके हमें सक्सेस मिलेगी UPSC में भी और लाइफ में भी। और एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप रेस्ट करके कुछ दिन का रेस्ट लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, जो करने में अच्छा लगता है वो करिए, वापस आइए, EPFO का एग्ज़ाम दीजिए, EPFO में पढ़ाई करिए। हम पढ़ाई करेंगे साथ साथ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।